मिसेस मेहरा कुछ कहती उससे पहले ही केविन की पीछे से आवाज आई, वरना क्या आंटी? मिसेस मेहरा ने पलट कर देखा तो केविन को सामने देखकर वो घबरा गई कि कहीं उसने उन दोनों की बातें तो नहीं सुन ली, और हिचकिचाते हुए वो बोली, हाँ केविन बेटा, अरे तुम कब आए? मिसेस मेहरा किसी भी तरह केविन को एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन केविन का नाराज चेहरा देखकर उनके मन में बस एक ही ख्याल आया, अब सब खत्म, सब कुछ खत्म। उन्होंने तुरंत ही अनुष्का का हाथ छोड़ा और केविन के सामने आकर उसे समझाते हुए कहा, केविन मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था, मैं तो बस। केविन ने बीच में ही उनकी बात काटकर जेब में हाथ डालते हुए सीरियसली पूछा, आप तो बस क्या? आप तो बस मिस अनुष्का पर चिल्ला रही थी और उनसे गिफ्ट वापस मांगने की डिमांड कर रही थी, है ना? वहीं अनुष्का लेजी लुक लिए यही सोच रही थी, आप क्या झूठ बोलने वाली हैं आप मॉम? मिसेस मेहरा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरीके से केविन को एक्सप्लेन करें, इसलिए उन्होंने पलटकर अनुष्का की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब मिसेस मेहरा को अनुष्का पर इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह उन्होंने गुस्से को दबाया और मन ही मन सोचा, इससे तो मैं घर पे चल के बताऊंगी। फिर उन्होंने बहाना बनाते हुए नकली मुस्कान के साथ कहा, वो अनुष्का गांव में पली बड़ी है ना, तो मुझे लगा कि अनुष्का को ऑक्शन और डोनेशन जैसी बातें कहाँ समझ में आएंगी, इसलिए मैंने कहा गिफ्ट मुझे लाकर दे दो, और फिर ऑक्शन के दिन तुम्हें भी तो वक्त लगेगा ना। मिसेस मेहरा के अनाप शनाप बहाने में केविन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो तो उनका असली चेहरा देख ही चुका था। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड मिसेस मेहरा? केविन की बात से मिसेस मेहरा घबरा गई। केविन ने इस बार उन्हें आंटी नहीं बल्कि मिसेस मेहरा कहा था। मिसेस मेहरा ने बात संभालते हुए फिर से अनुष्का की तरफ इशारा करके कहा, अरे नहीं बेटा, तुम दार्जिलिंग के जनरल मैनेजर हो बेटा, तुम्हें कौन स्टूपिड कह रहा है? मिसेस मेहरा बिना कुछ सोचे समझे बस कहे जा रही थी। उन्होंने अनुष्का की तरफ घूरते हुए कहा, स्टूपिड तो ये लड़की है, गांव में रहने से इसे किसी तरीके की कोई अक्ल नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अब मैं इसे अच्छी तरह से सब सिखाऊंगी ताकि ये बिना सोचे समझे ना कोई भी गड़बड़ ना करे। केविन ने सीधे सीधे तौर पर मिसेस मेहरा की आंखों में घूरते हुए कहा, देखिए मिसेस मेहरा, वो गिफ्ट अनुष्का का था और ऑक्शन का फैसला भी उसका है, मैं खुद ही ऑक्शन प्रेजेंट करूंगा। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर मायरा के कहने पर आया था, अगर मुझे पता होता कि आपकी सोच ऐसी है तो मैं कभी नहीं आता। इतना कहकर केविन ने एक नजर अनुष्का पर डाली और मिसेस मेहरा का जवाब सुने बिना वहां से चला गया। मिसेस मेहरा को ऐसा लगा जैसे उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। वो दांत पीसते हुए अनुष्का की तरफ मुड़ी और बोली, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है। यही सोचकर वो उसे डांटने ही वाली थी कि अर्जुन अनुष्का को ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचा। अर्जुन को देखकर उन्होंने अपने गुस्से को काबू कर लिया, लेकिन अर्जुन मिसेस मेहरा का चेहरा देखकर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। अर्जुन ने अनुष्का से साथ चलने को कहा, अनुष्का, शेरगिल अंकल जा रहे हैं और जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। अनुष्का ने एक नज़र अपनी मॉम को देखा और सीधा अर्जुन के साथ बाहर आ गई। अर्जुन उसे लेकर अपने अंकल के पास आया। अनुष्का ने जब शेरगिल सर को थोड़ा थके हुए देखा तो उसे उनकी थोड़ी सी फिक्र हुई। उनकी बगल वाली सीट पर बैठते हुए अनुष्का ने पूछा, अंकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? शेरगिल अंकल ने नाम में सर हिलाते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहा, नहीं अनुष्का, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल एकदम फिट, भला मुझे क्या होगा। अनुष्का ने उन्हें अच्छी तरह नोटिस किया और फिर कुछ सोच कर कहा, अंकल आपको पेट और लिवर की प्रॉब्लम है ना? अनुष्का की बात से मिस्टर शेरगिल और अर्जुन दोनों ही शॉक्ड थे। मिस्टर शेरगिल को लगा कि शायद अर्जुन ने अनुष्का को बताया हो, इसलिए उन्होंने अर्जुन की तरफ घूर कर देखा और उनका इशारा समझकर अर्जुन ने दोनों हाथ खड़े करके कहा, मैंने अनुष्का को कुछ नहीं बताया। वो खुद हैरान था कि अनुष्का को कैसे पता चला। अर्जुन की बात में हाँ मिलाते हुए अनुष्का ने कहा, हाँ अंकल, अर्जुन ने मुझे कुछ नहीं कहा। आपसे बात करते हुए मैंने आपकी जीभ में पर्पल लेयर्स नोटिस कर ली थी और ये एक ऐसी लेयर है जो आपके पेट और लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है, और अगर लिवर ज़्यादा प्रॉब्लम देना तो ये लेयर डॉट्स में बदल जाती हैं।
आप चाहें तो मैं आपकी प्रॉब्लम भी ठीक कर सकती हूँ, अनुष्का ने बड़े प्यार से कहा। अर्जुन अनुष्का की इस बात से हैरान था। उसे तो अनुष्का की इस खूबी के बारे में अंदाजा ही नहीं था। वहीं उसकी बात सुनकर मिस्टर शेरगिल हंस पड़े और उन्होंने सोचा, ये बच्ची इतना कॉन्फिडेंट है, जबकि लिवर की प्रॉब्लम के लिए उनके फैमिली डॉक्टर भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्हें हंसता हुआ देखकर अनुष्का ने दुखी होकर पूछा, अंकल आपको मुझ पर यकीन नहीं है? अनुष्का का उदास चेहरा देखकर मिस्टर शेरगिल उसे दुख पहुंचाने की हिमायत नहीं कर पाए और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, ऐसा नहीं है बेटा, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम तो पहले गांव में रही हो ना, तो फिर तुम्हें मेडिकल की इतनी जानकारी कैसे है? अनुष्का समझ गई थी कि वो एकदम से कहेगी कि उसे मेडिकल नॉलेज है, तो कोई भी उस पर यकीन कैसे करेगा। शेरगिल अंकल को भरोसा दिलाने के लिए उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अंकल ऐसा है कि जब मैं गांव में थी ना, तो कुछ साल पहले एक मास्टर वहां आए थे। मेरी मेमोरी काफ़ी तेज़ है, मैं जल्दी कोई भी चीज़ें याद कर लेती हूँ और सीख जाती हूँ। इसी से इम्प्रेस होकर उन्होंने मुझे एक्यूपेंचर मेडिसिन का ज्ञान दिया था। वो जब तक वहाँ रहे उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। अनुष्का ने जो भी कहा था उनमें से ये बात तो सच थी कि उसकी मेमोरी पावर नॉर्मल लोगों की तुलना में ज़्यादा थी। अनुष्का ने आगे कहा, अंकल आप अर्जुन के अपने हैं ना, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए। अनुष्का का डिटर्मिनेशन देखकर मिस्टर शेरगिल ने आखिर में उसकी बात मानते हुए सोचा, अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या आता है इसे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है तो एक बार देखे तो सही क्या करती है। यही सोचकर उन्होंने अनुष्का से कहा, ठीक है, लेकिन तुम क्या करोगी? जब मिस्टर शेरगिल ने अनुष्का पर भरोसा किया तो अनुष्का को बहुत खुशी हुई। उसने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मैं हर 3 हफ्ते में आकर आधे घंटे के लिए आपका ट्रीटमेंट करूंगी। आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, लेकिन देखना अंकल, आप 3 महीने में ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अनुष्का को खुश देखकर अर्जुन भी बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में यही बात चल रही थी, मैं अनुष्का के बारे में कितना कम जानता हूँ। उसे क्या पसंद है, उसे क्या आता है, उसे क्या करना अच्छा लगता है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस्टर शेरगिल ने अनुष्का से सीरियसली पूछा, बेटा जब तुम्हें मेडिकल की इतनी नॉलेज है तो तुम मेडिकल की पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? उनकी ये बात अनुष्का को भी छू गई थी। एक तो मिस्टर शेरगिल उस पर यकीन भी कर रहे थे और साथ ही साथ उसकी आगे की पढ़ाई के लिए फिक्रमंद थे। अनुष्का ने जवाब में मुस्कुरा कर कहा, मैंने मेडिकल की पढ़ाई करने का डिसाइड किया है अंकल, और मैं इंटरनेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन में भी पार्ट लेना चाहती हूँ। आप देखना मैं इस एग्जाम में ज़रूर पास हो जाऊंगी। अनुष्का ने इतना सब कुछ सोच लिया और अर्जुन को कुछ पता नहीं था। उसने कभी इस तरह के टॉपिक पर उससे बात ही नहीं की थी। थोड़ी देर और बातचीत के बाद मिस्टर शेरगिल ने इजाज़त ली और अर्जुन को साथ चलने को कहा। अर्जुन ने जाकर मिस्टर मेहरा से जाने की इजाज़त मांगी और फिर वापस आकर अनुष्का से गुड बाय कहकर मिस्टर शेरगिल के साथ वहां से निकल गया। काफ़ी सारे गेस्ट भी जा चुके थे और पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहां पर केवल मेहरा फैमिली ही मौजूद थी। सबके जाने के बाद मिसेस मेहरा अंदर से बाहर गार्डन में आई। वो काफ़ी देर बाद बाहर आई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अगर केविन और उनके बीच अभी कुछ देर पहले जो हुआ, अगर वो मायरा को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी। उसे लगेगा कि मैंने केविन को नाराज़ कर दिया। और तो और अभी उन्होंने अनुष्का पर भी बहुत गुस्सा करना था और इसलिए वो पार्टी में नहीं आना चाहती थी। उनके बाहर आते ही मिस्टर मेहरा थोड़े गुस्से में उनसे पूछने लगे, कहाँ थी तुम? मैं और मायरा कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। घर की पार्टी से भी कोई इस तरीके से अचानक से गायब होता है क्या? लोग पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में और मैं बहाने देते देते थक गया। मिसेस मेहरा तो वैसे ही गुस्से में थी और मिस्टर मेहरा की बातों ने आग में घी डालने का काम ही किया और ऊंची आवाज में वो मिस्टर मेहरा पर ही चिल्ला पड़ी, पूछा अपनी लाडली अनुष्का से क्या किया है इसने। अनुष्का अपने डैड के पीछे ही खड़ी थी। मिसेस मेहरा की बात पर उसने भी हैरान होते हुए कहा, अब मैंने ऐसा क्या किया मॉम? आप पार्टी से गायब थी, इसमें भी मेरा कसूर है क्या? मिस्टर मेहरा और मायरा कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि ये दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे। मिस्टर मेहरा ने झुंझलाकर मिसेस मेहरा से पूछा, ये घुमा फिराकर बातें करना बंद करो और साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। मिसेस मेहरा ने सारा किस्सा सुना दिया।
लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वो किस तरह से अनुष्का पर चिल्ला रही थी, बल्कि उन्होंने बातें बनाते हुए सारा इल्जाम अनुष्का पर ही डाल दिया कि वो तो बस अनुष्का को समझा रही थी और इसी दौरान वहां पर केविन आ गया। ये सुनकर मायरा का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो पार्टी में केविन को काफी देर से ढूंढ रही थी, लेकिन केविन उसे नहीं मिला। और तो और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। और अब उसकी मॉम की बात से ये साफ हो गया था कि केविन वहां से गुस्से से निकला था। उनकी झूठी बातें सुनकर अनुष्का सोचने लगी, जब भी मैं सोचती हूँ कि ये इससे ज्यादा बुरा नहीं कर सकती हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि माँ शब्द से विश्वास उठने लगा है मेरा। उसने मिस्टर मेहरा को सफाई देते हुए बड़ी आराम से कहा, डैड, ये पूरी बात नहीं है। मॉम मुझे अंदर लेकर गई और मुझ पर चिल्लाने लगी। वो बार बार मेरी इंसल्ट करते हुए मुझे केविन से वो गिफ्ट वापस मांगने को लाने को कह रही थी। आप ही बताइए, जब मैं सबके सामने अनाउंस कर चुकी थी तो मैं किस मुंह से केविन से वो गिफ्ट वापस मांगती? और इनकी ऊंची आवाज़ ना शायद केविन ने भी सुन ली थी और उसी वक्त वो अंदर आ गया। मिस्टर मेहरा अनुष्का की सफाई सुनकर सोच में पड़ गए थे। वो अपनी वाइफ का नेचर जानते थे, इसलिए उन्होंने अनुष्का की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन कर लिया। लेकिन मायरा भी अपनी माँ की ही तरह अनुष्का को ही दोषी ठहराते हुए बोली, अब तुम सारा ब्लेम ना मॉम पर डाल रही हो। तो उन्होंने क्या गलत कहा था? तुम्हें वो गिफ्ट दान में देने की क्या जरूरत थी? डैड, आप उसकी बातों में मत आओ। इस गवार ने इतना महंगा गिफ्ट ऐसे ही दान में दे दिया और अब इसकी वजह से वो केविन भी शायद पार्टी छोड़कर ही चला गया। मिसेस मेहरा कहाँ पीछे हटने वाली थी। उन्होंने भी ऊंची आवाज में ताना कसते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम आई हो ना, तब से इस घर में सब कुछ खराब ही हो रहा है। तुम्हारी गलती से केविन जैसा अच्छा लड़का नाराज हो गया, नहीं तो मैं तो उसे मायरा के लिए देख रही थी। मिस्टर मेहरा इन औरतों के झगड़ों से तंग आ गए थे। उन्होंने चिल्ला कर कहा, बस करो तुम तीनों, यहाँ होटल में सबके सामने तमाशा बना रही हो। घर चलो, फिर बात करते हैं। मिस्टर मेहरा को गुस्से में देखकर तीनों की ही हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहें। मिस्टर मेहरा के साथ तीनों चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गईं। लेकिन अभी भी मायरा काफी गुस्से में थी। उसने मन ही मन सोचा, अभी तक तो मैं अर्जुन को भूल जाने के प्लान में थी, लेकिन अब जब तुम्हारी वजह से केविन मुझसे दूर हुआ है ना अनुष्का, तो अब मैं भी तुम्हें अर्जुन से दूर करके ही रहूंगी। रात के तकरीबन 12:30 बजे वो लोग घर पहुंचे। गाड़ी बंद करते ही मिस्टर मेहरा ने साफ तौर पर कहा, जो हो गया है अब उसे जाने दो। अब अगर एक बार भी मैंने किसी को हल्ला करते हुए सुना ना, तो तुरंत उसे इस घर से निकाल दूंगा मैं। उनकी धमकी के असर से तीनों ही चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। लेकिन अनुष्का ने कुछ और ही प्लान करके रखा था। रात को 2 बजे सबके सो जाने के बाद वो चुपके से मिस्टर मेहरा के कमरे में गई और उसने गर्दन के पास एक एक पॉइंट को इस तरह से पकड़ा कि मिस्टर मेहरा और गहरी नींद में चले गए। अनुष्का ने उन्हें हिलाकर चेक किया और जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उनकी बॉडी से थोड़ा ब्लड कलेक्ट कर लिया। इसके बाद चुपचाप आकर वो अपने कमरे की खिड़की से एक एक्सपर्ट की तरह तेजी से नीचे उतरी और गार्डन की वॉल क्रॉस करके घर के पिछले हिस्से में आ गई। वहां केविन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। केविन साइड में ही खड़ी बुलेट के पास खड़ा था। उसने हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ था। जब उसकी नजर अनुष्का पर पड़ी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। बॉस। अनुष्का उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर उसने कहा, क्या तुमने सबको इन्फॉर्म कर दिया? केविन समझ गया था कि वो टीम मेंबर्स के बारे में बात कर रही है। उसने तुरंत ही जवाब में कहा, हाँ बॉस, मैंने सबको खबर कर दी है, क्योंकि सब आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी टाइम से परेशान थे। फाइनली आपसे मिलने के बाद अब सबने चैन की सांस ली है। अनुष्का ने आगे इसके बारे में और कुछ नहीं कहा और उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता था ये लोग मेरे लिए चिंतित होंगे। अगर मेरी याददाश्त नहीं जाती ना, तो मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर देती। वक्त आने पर मैं उन सबसे ज़रूर मिलूंगी। अभी मेरे लिए मेहरा फैमिली का सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है। यही सोचते हुए अनुष्का ने केविन से पूछा, मैंने तुम्हें मेहरा फैमिली की सारी डिटेल लाने को कहा था? केविन ने तुरंत अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और अनुष्का की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बॉस, इसमें मेहरा फैमिली की सारी डिटेल है। दरअसल मुझे ऐसी बातें पता चली हैं जिसे सुनकर ना आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगी। अनुष्का ने क्यूरियस होकर पूछा, ऐसा क्या पता चला तुम्हें? केविन ने सीरियस होकर बताना शुरू किया, बॉस,
मुझे ये पता चला है कि मायरा आपकी मॉम शालिनी की असली बेटी है ही नहीं। अनुष्का ने क्यूरियस होकर पूछा, ऐसा क्या पता चला है तुम्हें? केविन ने सीरियस होकर बताना शुरू किया, बॉस मुझे ये पता चला है कि मायरा अपनी मॉम शालिनी की असली बेटी है ही नहीं। ये सुनते ही अनुष्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या मायरा मेरी बड़ी बहन नहीं है? केविन आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, दरअसल आपकी मॉम शालिनी मेहरा आपके डैड जीके मेहरा की दूसरी वाइफ है और उन्हें अपनी पहली वाइफ से एक बेटी थी जो कि है मायरा। मायरा के जन्म के समय ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके करीब 5 महीने बाद ही मिस्टर मेहरा ने दूसरी शादी शालिनी यानी कि आपकी मॉम से की और दूसरी शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने क्लाइड टार नाम की कंपनी की शुरुआत करी। अनुष्का ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में अलग अलग सवाल उमड़ रहे थे। अनुष्का ने कहा, क्या तुमने अच्छे से पता किया है? यानी कि वो पापा की फर्स्ट वाइफ की बेटी है, मेरी माँ की रियल बेटी नहीं है? इस पर केविन अनुष्का को सिर्फ देखता रहा। तब अनुष्का ने मन ही मन सोचा, जब मायरा मॉम की असली बेटी है ही नहीं तो वो उसे मुझसे ज्यादा अहमियत कैसे दे सकती है? चलो मान लिया कि मायरा उनके साथ काफी वक्त से रह रही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अबनॉर्मल लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। केविन ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, बॉस लेकिन ऐसी कुछ बातें जिसकी डिटेल अभी हम निकाल नहीं पाए और यही चीज मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि ये मेहरा फैमिली कोई सीधी सादी फैमिली नहीं है। केविन की ये बात अब अनुष्का के मन में उत्सुकता जगा रही थी। उसने क्यूरियस होकर स्ट्रिक्टली पूछा, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? पूरी बात एक बार में बताओ। केविन ने जवाब में कहा, अब तक हमें मायरा के मॉम के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली है, कुछ भी नहीं, एक तस्वीर तक नहीं। जैसे वो कहीं से आई और कहीं गायब हो गई। और तो और आपके डैड मेहरा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कंपनी खड़ी करने के लिए उनके पास फंडिंग कहाँ से आई, इस बारे में भी कुछ हाथ नहीं लगा। अभी रॉकी इस हालत में नहीं है कि हमारी कोई मदद कर सके, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर अनुष्का थोड़ा सोच में पड़ गई। किसी इंसान की कोई जानकारी नहीं मिली, ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब इसका साफ है कि मेहरा फैमिली ने जरूर उनकी डिटेल छुपाई है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर रॉकी होश में होता ना तो अभी सारी डिटेल्स हाथ लग जाती। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार और सही। केविन जिस रॉकी की बात कर रहा था वो उनकी टीम का मास्टरमाइंड हैकर है। कोई भी डिटेल उसके हाथ से नहीं छुप सकती। केविन अनुष्का को सोच में डूबा हुआ देखता है तो उसे बीच में कुछ नहीं कहता। अनुष्का ने आगे केविन से कहा, मैंने तुम्हें जो सामान लाने को कहा था तुम वो लेकर आए हो? ये सुनते ही केविन ने बुलेट में से एक ब्लैक कलर का बैग निकाला और अनुष्का की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें आपके काम की सारी चीजें। अनुष्का ने वो बैग लिया और फिर अपनी जैकेट में से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें उसने पहले मिस्टर मेहरा का ब्लड सैंपल स्टोर किया हुआ था। उसने वो बोतल केविन को देकर कहा, ये मेरे डैड का है, तुम मेरा और उनका डीएनए टेस्ट करवाकर मुझे रिपोर्ट करो। अभी मुझे जाना होगा, आगे की बात हम अब कॉल पे करेंगे। लेकिन केविन के मन में अभी कुछ सवाल थे जिनका जवाब वो अनुष्का से जानना चाहता था। वो अनुष्का के लिए थोड़ा परेशान था क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि अनुष्का किस तरह से मेहरा फैमिली को मिली और इस दौरान अनुष्का के साथ क्या हुआ। उसने तो मेहरा फैमिली का असली रूप देख ही लिया था। इसलिए जब केविन से रहा नहीं गया तो उसने अनुष्का को रोकते हुए कहा, बॉस आखिर आप मेहरा फैमिली तक कैसे पहुंच गई? रॉकी ने मुझे बताया था कि उस गांव में जब आप और रॉकी छुपकर सेलेना से मिलने जा रहे थे उसी टाइम एक कार आप लोगों की तरफ स्पीड से आई और रॉकी को बचाते हुए आप कार के सामने आ गई। रॉकी का सर दीवार से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गया और जब वो होश में आया तो आप वहां नहीं थी। हम सब काफी घबरा गए थे कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। हमने बहुत पता लगाने की कोशिश कर ली थी लेकिन आपका कुछ पता ही नहीं लग रहा था। अनुष्का ने बड़े प्यार से केविन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये बात तो मैं भी नहीं जानती कि मैं वहां
मुंबई हॉस्पिटल कैसे पहुंची, लेकिन डैड ने मुझसे कहा था कि किसी ने हॉस्पिटल में मेरा चेहरा देखकर उन्हें खबर कर दी थी। क्योंकि मेरे और मॉम की शक्ल काफ़ी मिलती है, इसलिए उन्हें लगा कि मैं उनकी खोई हुई बेटी हूँ। और जब डीएनए की रिपोर्ट सामने आई तो ये बात सच साबित हुई। लेकिन अब मुझे उस डीएनए रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए कहा है। मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंची। फिर जैसे ही अनुष्का को कुछ याद आया, उसने केविन से कहा, मुझे एक बात याद आई कि एक्सीडेंट के बाद मैंने नोटिस किया कि उस कार में कोई नंबर प्लेट नहीं थी और वो टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। उस गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ये गाड़ी थी, मतलब कोई बाहर से आया था। तुम किसी को भेजकर पता लगवाओ। केविन के मन में अभी भी एक सवाल था। उसने अनुष्का से कहा, ओके बॉस, लेकिन आप वापस क्यों नहीं आ जाती? क्या आपका इन लालची लोगों के साथ रहना जरूरी है? मैंने नोटिस किया ये लोग आपसे किस तरह से बिहेव करते हैं। अनुष्का जानती थी कि केविन उसकी फिक्र में ये सब कह रहा है। उसने केविन को समझाते हुए कहा, अभी मेरा इनके साथ रहना जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये मुझे अपने साथ लेकर क्यों आए हैं, और हमारे आगे के मिशन में भी मेरी अनुष्का मेहरा की आइडेंटिटी काम आएगी। चलो अब यहाँ से जल्दी चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। केविन भी बुलेट में बैठते हुए कहने लगा, ओके बॉस। इधर अनुष्का भी कुछ ही मिनट में बाउंड्री क्रॉस करके घर के पिछले हिस्से पर लगे पाइप की मदद से सेकंड फ्लोर पर अपने कमरे में आ गई। वो इतनी आसानी से ये सब कुछ कर रही थी जैसे उसे सालों से इन सब की प्रैक्टिस हो। अनुष्का ने वापस आकर अपने कपड़े बदले और बेड पर लेट गई, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या मायरा ये सच जानती है? और मायरा की असली मॉम का राज क्या है? क्या मुझे डैड से इसके बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन अगर बात की भी तो क्या वो मुझे सच बताएंगे? इसी तरह के सवालों के साए में आखिर अनुष्का की आंख लग गई। अगली सुबह मेहरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के वक्त अनुष्का अपनी पढ़ाई के बारे में मिस्टर मेहरा से बात करने के बारे में सोचती है। उसने बड़े प्यार से मिस्टर मेहरा से कहा, डैड, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा देंगे? अनुष्का की बात पर मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मायरा पिछली रात पार्टी वाली बात से अनुष्का से नाखुश थी। उसने अनुष्का की कॉलेज जाने की रिक्वेस्ट सुनकर सोचा, अब ये पढ़ना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने तुरंत ही बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन डैड, एडमिशन तो कब के बंद हो चुके हैं, अब तो अगले साल नहीं ये ज्वाइन कर सकती है। अनुष्का मायरा की चाल समझ रही थी, लेकिन वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। अनुष्का ने जवाब में कहा, डैड, मायरा ठीक कह रही है, लेकिन अगर आप डीन से बात करेंगे तो मैं उनकी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी अभी सेमेस्टर एग्जाम होने में 1 महीना बाकी है। अनुष्का ने जानबूझकर मिस्टर मेहरा की तारीफ करते हुए कहा। उसने ऐसे मिस्टर मेहरा को देखा जैसे वो उन्हें सबसे ज्यादा मानती हो और उसे उन पर पूरा भरोसा हो। मिस्टर मेहरा भी अनुष्का की बातों में आ गए और उन्होंने अनुष्का से प्रॉमिस किया कि वो उसे एडमिशन दिलाने में पूरी मदद करेंगे। ये सुनकर अनुष्का के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, लेकिन मायरा और मिसेस मेहरा इस बात से बेहद नाखुश थे। लेकिन उन्होंने भी आगे कुछ नहीं कहा। दरअसल रात में मिस्टर मेहरा ने मिसेस मेहरा को पार्टी की हरकत के लिए खूब डांटा था और उन्हें अनुष्का से अच्छी तरह बिहेव करने को कहा था। मिस्टर मेहरा नाश्ता करके कंपनी के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन वो अपना सेलफोन डाइनिंग टेबल पर ही भूल गए थे। जब अनुष्का ने फोन देखा तो उसे एक आइडिया आया और वो फोन उठाकर भागते हुए हॉल में आई और अपने डैड के पीछे से आवाज लगाकर कहा, डैड, आप अपना फोन भूल गए। मिस्टर मेहरा ने पलटकर अनुष्का की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, अनुष्का, तुम कितनी प्यारी और समझदार हो। अगर मायरा भी तुम्हारी तरह होती ना तो घर में जरा सी भी मुसीबतें नहीं होती। कहते हुए मिस्टर मेहरा ने अनुष्का के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, थैंक्स बेटा। अनुष्का ने वो फोन अपने डैड के हाथ में थमा दिया और फिर सर झुकाकर धीमी सी आवाज में कहा, इट्स ओके डैड। वैसे डैड, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मिस्टर मेहरा ने पूछा। हाँ बेटा, कहो। अनुष्का ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा,
डैड, वो मुझे भी अपने लिए एक फ़ोन और लैपटॉप की ज़रूरत है, क्या मैं ये ले सकती हूँ? अनुष्का का मासूम चेहरा देखकर मिस्टर मेहरा उसे मना नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जेब से एक क्रेडिट कार्ड निकाला और अनुष्का के हाथ में देते हुए कहा, सॉरी बेटा, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। तुम मायरा के साथ जाकर एक अच्छा सा फ़ोन और लैपटॉप ले आना। अनुष्का ने खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच डैड, शाम को मैं कार्ड आपको वापस कर दूंगी। मिस्टर मेहरा अनुष्का से बाय कहकर निकल गए, लेकिन हॉल ही में पीछे खड़ी मायरा ने ये सब कुछ देख लिया था। जब उसने मिस्टर मेहरा को अनुष्का को कार्ड देते हुए देखा तो उसके मन में ख्याल आया, ये धीरे धीरे डैड के दिल में मेरी जगह लेने लगी है। जब से यहाँ आई है मॉम और डैड की कितनी लड़ाई होती है और अब तो डैड इसे मुझसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मुझे इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर मेहरा के जाते ही मायरा गुस्से से अनुष्का के पास आई, जो पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी। वो कल वाली बात को अभी भूली नहीं थी। अनुष्का सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक गई। उसने मायरा का गुस्से से फूला हुआ मुंह देखकर सोचा, अब इसे क्या प्रॉब्लम है। मायरा ने एरोगेंटली आगे कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। अनुष्का अब तक उतरकर मायरा के सामने आकर खड़ी हो गई। अनुष्का ने भी मायरा की तरह ही कूल एटीट्यूड में पूछा, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मायरा ने जब अनुष्का को एटीट्यूड में देखा तो उससे उस पर और गुस्सा आ गया। उसने आगे कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भले के लिए कह रही हूँ। तुम अभी अभी गांव से बाहर निकली हो। तुम्हें ना शहर की पढ़ाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ की पढ़ाई कितनी टफ होती है। ये कोई सरकारी स्कूल की तरह नहीं है जहाँ टीचर बच्चों पे दया करके उन्हें पास कर देते हैं। और तो और कॉलेज में ना हाई सोसाइटी के लोग आएंगे जिनका रहना सहना तुमसे कई गुना बेहतर है। उनके बीच में तुम अनकंफर्टेबल महसूस करोगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इस नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कॉलेज जाने का ख्याल तुम्हें दिल से निकाल देना चाहिए। अनुष्का अच्छी तरह से समझ रही थी कि मायरा अच्छा बनकर उसे आगे पढ़ने देने से रोकना चाहती है और इसका कारण भी साफ था कि वो उसे बराबरी नहीं करने देना चाहती थी। लेकिन अनुष्का ने शांति से जवाब देते हुए कहा, मायरा, तुम हो ना मुझे हाई सोसाइटी का चाल चलन सिखाने के लिए, और अगर मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी तो तुम्हारी और मॉम डैड की इंसल्ट होगी ना। लोग तो डैड को ही बोलेंगे कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को पढ़ाया ही नहीं। अनुष्का के जवाब के आगे मायरा की बोलती बंद हो गई। उसने एरोगेंटली कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब लोग तुम पे हंसेंगे ना तो मेरे पास मत आना। ये कहकर मायरा पलटकर किचन की तरफ चली गई और अनुष्का भी सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने दरवाजा लॉक किया और फिर अलमारी से वो ब्लैक कलर का बैग बाहर निकाला जो केविन ने उसे दिया था। उसने बैग से स्मार्टफोन, लैपटॉप, माइक्रो ब्लूटूथ बाहर निकाला। इसके अलावा बैग में और भी कई छोटे छोटे डिवाइसेस और बॉक्सेस थे जिन पर अनुष्का ने एक नजर डाली और बैग बेड के नीचे कॉर्नर में रख दिया। फोन ऑन करते ही उसने सबसे पहले सारे नंबर्स चेक किए जिसकी उसे जरूरत थी और फिर उसने केविन का नंबर डायल किया। 3-4 बेल जाने के बाद केविन ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से केविन की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी, हेलो बॉस, मैं आपके कॉल का ही वेट कर रहा था। आपसे मिलने के तुरंत बाद मैंने वो ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए दिए थे एंड गेस व्हाट, क्या रिजल्ट निकला? फोन ऑन करते ही उसने सबसे पहले सारे नंबर्स चेक किए जिसकी उसे जरूरत थी और फिर उसने केविन का नंबर डायल किया। 3-4 बार बेल जाने के बाद केविन ने कॉल रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से केविन की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी, हेलो बॉस, मैं आपके कॉल का ही वेट कर रहा था। आपसे मिलने के तुरंत बाद मैंने वो ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए दिए थे एंड गेस व्हाट, क्या रिजल्ट निकला? केविन ने थोड़ा रुक कर कहा, आपके और मेहरा जी के जीन्स 99.99% मैच करते हैं। अनुष्का को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने सोचा, इसका मतलब यह है कि मैं सच में इनकी बेटी हूं। वैसे वो मेरे डैड ही हैं जिन्होंने हर बार मेरा साथ दिया। आज मुझे क्रेडिट कार्ड भी दे दिया, फिर माँ क्यों करती है मेरे साथ ऐसा? उसने कुछ सोचकर केविन से कहा, मुझे डैड की फर्स्ट वाइफ यानी कि मायरा के मॉम की डिटेल्स चाहिए।
तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते में मुझे अगर डिटेल नहीं मिली तो ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें जल्दी मिशन को फिर से एक्टिवेट करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में सब जानना चाहती हूँ। ये सुनते ही केविन ने हड़बड़ी में कहा, नहीं नहीं बॉस, इस कंपनी के बोरिंग काम से ज़्यादा मज़ा तो आपके साथ इस मिशन में जाने में आता है। मैं 1 हफ्ते में सारी डिटेल आपको ज़रूर दे दूंगा। केविन से बात करने के बाद अनुष्का तैयार होने लगती है। अब उसे दिखावे के लिए शॉपिंग पर तो जाना ही होगा। वहीं मुंबई से कुछ दूरी पर एक सुनसान सड़क में ब्लैक कलर की रेंज रोवर तेजी से चल रही थी और उसके पीछे 3-4 गाड़ियां लगातार पीछा कर रही थी। तभी पीछे से आ रही एक कार में से एक आदमी ने वॉकी टॉकी पर जोश में कहा, डोंट लेट देम गो, वी हैव टू फिनिश देम। और उस आदमी के ऑर्डर पर सभी कारों में बैठे आदमियों ने रेंज रोवर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की बरसात होते रेंज रोवर पर बैठा अर्जुन किसी तरह गाड़ी की स्पीड तेज कर बचने की कोशिश करता रहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं उसके बगल में कमांडर इन चीफ शेरगिल सिंह बैठे हुए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हमारे इन्फॉर्मर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? यहाँ पर तो कोई डीलिंग नहीं हो रही थी। ये हम दोनों के लिए एक ट्रैप था और मुझे यकीन है कि इसमें मिलिट्री का भी कोई जरूर शामिल होगा। अर्जुन के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो भी यही सोच रहा था। उसने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मुझे भी यही लगता है सर, क्योंकि मिलिट्री बेस में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। किसी ने जरूर चालाकी से सिग्नल जाम कर दिए होंगे। मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा जिन्होंने मिलिट्री से गद्दारी की है। अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते ही उसने गाड़ी सड़क से हटाकर जंगल की तरफ एक रास्ते में मोड़ दी। लेकिन उसी दौरान एक गोली पिछले कांच को तोड़ती हुई मिस्टर शेरगिल की बाह से होकर गुजरी। मिस्टर शेरगिल हल्की सी आह के साथ अपने दांतों से होंठ को जोर से दबाकर सहन करने की कोशिश करने लग गए। ये देखते ही अर्जुन ने घबराहट में पूछा, अंकल आप ठीक तो है ना? मिस्टर शेरगिल ने किसी तरह नॉर्मल आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, ड्राइव केयरफुली, डोंट लूज फोकस। अर्जुन की गाड़ी जंगल के बीचों बीच उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ रही थी। पीछे आ रही गाड़ियों और उनकी गाड़ियों के बीच अब थोड़ा सा ही फासला रह गया था, लेकिन अभी भी उन पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। किसी तरह अर्जुन जंगल से निकलकर एक सकरी सड़क पर आ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। अब तक उनकी गाड़ी पीछे आ रही कारों की नजरों से ओझल हो चुकी थी और थोड़ी ही दूरी पर अर्जुन को एक चौराहा नजर आया। उसने तुरंत ही लेफ्ट टर्न लिया और मुंबई के बजाय दूसरे शहर के लिए गाड़ी मोड़ ली। उसने सोचा, इसी तरह इन लोगों से पीछा छुड़वाया जा सकता है। इन्हें लगेगा कि हम वापस मुंबई लौट रहे हैं। उधर वहीं दूसरी तरफ अनुष्का की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट आने का इंतजार करने लगी। फोन चलाते हुए उसने लिफ्ट से थोड़ी दूर पर वार्निंग साइन नहीं देखा जिस पर लिखा हुआ था, लिफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी इसका इस्तेमाल न करें। अनुष्का ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट के रुकने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब कुछ ही देर बाद लिफ्ट खुली तो सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि पार्किंग एरिया था। सुनसान पार्किंग एरिया को देखते ही अनुष्का ने सोचा, मैं यहाँ कैसे आ गई? लगता है गलती से दूसरा बटन दबा दिया। अनुष्का दोबारा से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई। पहले तो अनुष्का ने इग्नोर किया, लेकिन फिर उसके मन में क्यूरोसिटी जागने लगी। क्या किसी को मेरी मदद की जरूरत है? आई थिंक मुझे एक बार देखना चाहिए। अपने बैग से एक मास्क निकालकर उसने पहन लिया और छुपते हुए वो वहां गई जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक कॉर्नर पर करीबन वहां 7 या 8 लोग थे और 2 लोगों ने एक लड़के को पकड़ा हुआ था। उनका ड्रेस स्टाइल देखकर ही अनुष्का समझ गई थी कि वो लोग कोई ठग थे और वो लड़का देखने में कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। उस कॉलेज स्टूडेंट ने दांत पीसते हुए कहा, कितने पैसे दिए तुम्हें निशांत ने? मैं उससे डबल पैसे दूंगा, अभी मुझे जाने दो। लेकिन उन्हीं में से एक गुंडे ने हंसते हुए जोर से उसके मुंह पर एक मुक्का मारा और कहा, हमारे भी कुछ रूल्स हैं, वरना अंडरवर्ल्ड में हमारी बदनामी नहीं होगी। हमें भी अपना स्टेटस बनाकर रखना होता है। लेकिन फिर भी उस कॉलेज स्टूडेंट ने आगे आकर उन्हें कन्विंस करने के लिए कहा, तुम जानते नहीं हो मेरे डैड मिलिट्री में है।
अगर उन्हें ये पता चल गया ना कि तुमने उनके बेटे को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। उन्हीं में से एक गुंडे ने मॉक करते हुए कहा, तुम्हारे डैड तक तुम पहुंच पाओगे तब ना। ये सब देखकर अगर अनुष्का की जगह कोई और होता तो यकीनन वहां से डर के मारे रफू चक्कर हो जाता। लेकिन अब अनुष्का एक्साइटमेंट फील करने लग गई थी। उसने मन ही मन सोचा, काफी वक्त हो गया हाथ पैर चलाए, लगता है आज थोड़ी एक्सरसाइज हो ही जाएगी और किसी को बचाने का पुण्य भी मिल जाएगा। अनुष्का ने इधर उधर नजर दौड़ाई। क्योंकि ये सुबह का वक्त था इसलिए मॉल में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी और ये हिस्सा मॉल के एकदम कॉर्नर में था, इसलिए उसे कोई और नजर नहीं आया। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी। उनमें से एक की नजर अनुष्का पर पड़ी जिसने उस कॉलेज स्टूडेंट को पकड़ के रखा हुआ था। उसका चेहरा अनुष्का की ही तरफ था। उस आदमी ने कहा, एक लड़की इसी तरफ आ रही है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग पलटकर अनुष्का की तरफ देखने लगे। अनुष्का ने जीन्स और सिंपल सा वाइट फ्लोरल टॉप पहना हुआ था और उसने बालों को हाई पोनी टेल करके बांधा हुआ था। अपनी चाल ढाल और पहनावे से वो बिल्कुल एक मासूम सी लड़की लग रही थी। उन्हीं गुंडों में से एक ने कहा, जिसके गाल पर एक निशान था, ए लड़की, कहाँ चली आ रही हो? यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अनुष्का वहां नहीं रुकी। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोली, एक्सक्यूज मी सर, आप लोग इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? तभी एक गुंडे ने हंसते हुए अनुष्का की तरफ देखकर कहा, लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये नहीं बताया कि दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, यहाँ से चली जाओ। अब तक अनुष्का उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी। वो सभी हैरान थे कि ये लड़की जा क्यों नहीं रही है। अनुष्का की नजर उस कॉलेज स्टूडेंट पर पड़ी जिसके मुंह से खून निकल रहा था और वो थोड़ी बुरी हालत में भी दिख रहा था। उसे देखते ही अनुष्का के मन में ख्याल आया, इसका चेहरा तो जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। तभी एक आदमी जो अनुष्का के सबसे पास था, उसने उसे डराते हुए कहा, तुमने खुद ही इस मुसीबत को बुलावा दिया है। लेकिन अनुष्का ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए बड़े धीरे से कहा, सर लेट हिम गो। उसकी बात सुनकर बाकी लोग हंसने लगे। उनके लीडर जिसके चेहरे पर निशान था, उसने उस कॉलेज स्टूडेंट की तरफ देखकर ताना देते हुए कहा, अविराज सिंह, देखो तुम्हें बचाने ये लड़की आई है। अविराज हेल्पलेसली अनुष्का की तरफ देखता है, जैसे आंखों से इशारा कर रहा हो कि यहां से चली जाओ। अनुष्का ने एक नजर अविराज को देखा और फिर धीरे धीरे सबकी तरफ देखने लगी। तभी उन्हीं गुंडों में से एक ने कहा, भाई अब ये लड़की सामने से आ रही है तो अब अगर इसका फायदा नहीं उठाया तो ये तो नाइंसाफी होगी ना। ये सुनते ही बाकी सब लोग हंसने लगे, लेकिन अनुष्का के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी जिसे मास्क की वजह से कोई पहचान नहीं पा रहा था। तभी उन्हीं में से एक ने अनुष्का के करीब जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनुष्का ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, उसके पैरों में लात मारकर उसे घुटनों के बल बैठा दिया। वो आदमी तड़प उठा दर्द से। ये देखकर बाकी लोग जो अभी तक इस लड़की पर हंस रहे थे वो हैरान हो गए। इसके बाद एक और आदमी अनुष्का की तरफ बढ़ा, लेकिन अनुष्का ने इस बार उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो पीछे अपने एक साथी से टकरा गया और दोनों साथ में गिरे। ये सब देखकर उनके लीडर ने कहा, तुम लोग एक बित्ते भर की लड़की कोई पकड़ नहीं सकते हो। ये कहकर वो गुस्से से अनुष्का को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन अनुष्का ने बड़ी ही आसानी से एक ही पंच में उसे गिरा दिया। अब वो सारे गुंडे मिलकर पूरी ताकत लगाकर अनुष्का पर हमला कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सारे के सारे नीचे जमीन पर ढेर पड़े थे। उनमें से एक गुंडे ने कहा, मैडम नहीं नहीं बॉस, हमें छोड़ दो, हमने किसी और के कहने पर इस लड़के को पकड़ा था, हमारी इससे या आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अनुष्का ने एक नजर उस आदमी को देखा जिसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, लेकिन फिर वो उनके ऊपर से चलते हुए अविराज के सामने आ गई। अविराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अभी जो कुछ भी देखा वो एक सपना था। अनुष्का ने झुककर उससे कहा, अब यहाँ बैठकर पार्टी करने का इरादा या हॉस्पिटल भी जाना है? तब उसकी आवाज से अविराज जैसे होश में आया। उठकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए उसने सोचा, इस दुबली पतली लड़की ने सारे गुंडों को ऐसे धोया
जैसे लड़कियां घर में कपड़े धो रही होती हैं। छी, लानत है मुझ पर। मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी मुझे एक लड़की ने बचाया। अनुष्का ने जब उसे ख्यालों में खोया हुआ देखा तो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो मिस्टर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हॉस्पिटल चलना है तो बोलो वरना मैं चली। अविराज ने तुरंत ही अपनी जेब से अपनी बाइक की चाबी निकालकर बहुत जोर लगाकर कहा, मैंने अनुष्का ने देख लिया था कि उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी और उससे बोलते ही नहीं बन रहा था। उसने उसके हाथ से चाबी ले ली और पूछा, गाड़ी कहाँ खड़ी है? अब तो अविराज और शॉक्ड हो गया था। उसने चुपचाप इशारा करके गाड़ी की लोकेशन दिखाई। अनुष्का ने जब देखा कि वो गाड़ी उसकी फेवरेट बाइक बुलेट थी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनुष्का बड़े ही आराम से बाइक चलाते हुए उसके सामने आ गई। अविराज उसे देखकर मन ही मन सोचने लगा, ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी है जो गुंडों को भी पीटती है और बाइक भी चला लेती है। किसी तरह सहारे से वो बाइक पर बैठ गया और अनुष्का तेजी से बाइक चलाते हुए उसे फट से हॉस्पिटल ले आई। उसने बाहर गार्ड को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और बाइक से उतर गई। गार्ड से उसने कहा, इन्हें अंदर ले जाइए। अनुष्का ने चाबी अविराज के हाथ में रखी और बिना उसकी तरफ देखे सीधे वहां से निकल गई। अविराज उस लड़की का नाम जानना चाहता था लेकिन बस वो उसे जाते देखता ही रह गया। थोड़ी दूर पर जाकर अनुष्का ने टैक्सी बुक करी और अपने घर की तरफ निकल गई। इधर मुंबई से कुछ दूरी पर स्थित पिंपरी गांव के एक छोटे से होटल के कमरे में मिस्टर शेरगिल लेटे हुए थे। उन्होंने मिलिट्री की शर्ट उतार दी थी और उनकी बाएं बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी जिसके ऊपर खून नजर आ रहा था। वहीं अर्जुन पर्दे की ओट में खिड़की से बाहर झांककर देख रहा था कि कहीं कुछ सस्पिशियस तो नहीं। अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर लेने के बाद अब जाकर कहीं अर्जुन को राहत की सांस मिली थी। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं अकेला अंकल को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। अगर सिर्फ मैं होता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ बात इनकी ज़िंदगी की है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। पता नहीं इन लोगों के अलावा और भी कितने लोग इस सब में शामिल होंगे। मिस्टर शेरगिल के बीमार चेहरे की तरफ देखकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था। उसने सोचा, अगर इन्फॉर्मर ने ये नहीं बताया होता कि वहाँ पर कौन कौन मौजूद है तो मैं सिर्फ अंकल के साथ ही वहाँ नहीं आता। उसने डिसाइड कर लिया था, मुझे किसी भी तरह अंकल को बाहर निकालना होगा। उसने फ़ोन निकालकर अपने सबऑर्डिनेट यादव को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही अर्जुन ने सधी हुई आवाज़ में कहा, यादव, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ। अपनी टीम में से 10 लोगों के साथ अभी यहाँ के लिए निकलो और याद रखना, मिलिट्री डिपार्टमेंट में किसी को भी इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। यादव ने बिना कोई सवाल किए कहा, नोटेड सर। अब जाकर अर्जुन ने राहत की सांस ली थी क्योंकि उसे अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। उसने एक दफ़ा और खिड़की के पास जाकर चारों तरफ नजरें घुमाई और कुछ गड़बड़ ना पाकर वहीं बेड से टिककर नीचे फर्श पर ही बैठ गया। अभी उसको आंखें बंद किए 5 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आंख खुलते ही उसके मन में ख्याल आया, दरवाजे पर कौन होगा? कहीं वही लोग तो नहीं है जो हमारा पीछा कर रहे थे?